समस्त को स्वागत। आमर जो दशम श्रेणी रेचन अध्याय जोटा दशम श्रेणी जीव विज्ञान चतुर्थ अध्याय सेटा डिस्कसन चली। तो या पूर्व वीडियो रे मु वृक्कर बाह्य गठन संबंध में पूरा डिटेल्स डिस्कसन करी, चित्र करी, तापर गठन उपर डिस्कसन करी। तो आज डिस्कसन करवा कौन ना वृक्कर अंत गठन। देख ये वृक्कर अंत गठन बा वृक्क भितर जो रही सूक्ष्म नलिका जहाँ को नेफ्रॉन कहती से नेफ्रॉन रो गठन ही वृक्कर अंत गठन भितर डिस्कसन करा जिवो। तो ये पूरा इम्पोर्टाट अच्छी कहीं ना या पूर्व जी गला से गुड़िक आमर ऊपर कथा माने बाह्य गठन कथा एवं जस्ट सिस्टमटा कौन जानूले, किंतु एठी माने प्रकृत मेकानिजम अर्थात केमिति जो अदरकारी पदार्थ बा वेस्ट मटेरियल जोटा मूत्र सहित मिसिकी बाहर को बाहरी थाए अर्थात मूत्र प्रस्तुत हुए जोठी तारी गठन विषय आज डिस्कसन करवा। तो ये पूरा इम्पोर्टाट अच्छी एवं आउ गोटे कथा मुझे कहवाक चाहे जे जीव विज्ञान जी चैप्टर पढ़ा अलरेडी सरी एवं पढ़ा होची से गुड़िक पूरा अति सहज लगे बुझापी। देखिए जदि से वीडियो गुड़ी देखिन ताल निश्चित प्लेलिस्ट जाकि चैप्टर गुड़िक रु वीडियो खोलिकी देखिए एवं प्रति वीडियो पूरा अंडरस्टाडेबल लगे एवं बहुत भल लगे। आ जीव विज्ञान ये चैनल टी परफेक्ट चैनल मुझे आगुरी भी कही एवं भी कहूँ वीडियो गुड़ी को देखिले से कथा गुड़िक विश्वास आसब। ठीक अच्छे तो डिटेल्स डिस्कसन करवा लेट न करी। देख जो वृक्कर अंत गठन देख आमे ऑलरेडी जानी कौन ना आमर दुईटी वृक्क रही। देख ये जो दुईटी वृक्क रही ये दुईटी वृक्क गोटे वृक्क कथा मुझे कहूँ प्रत्येक वृक्कर एमती खालुआ अंश थाए मुझे एमती खालुआ अंश जहाँ हाइलम हाइलम कहती एवं एठी वृक्क को दुईटी अंश विभक्त करा जाए। एटा हूँ बाहर अंश एवं एटा है भीतर अंश। तो ये सब रिनाल पिरामिड सब एमती थाए मु आगु चित्र करी सेगुड़ा सब कही। तो बर्तमान मु कहया चाहूँगी कौन ना जो वृक्कर भीतर अंश माने तार जो भीतर माने जो कॉर्टेक्स रीजन हो कि मेडुला अंश हो तो ये सबू क्यों थिरे गठित क्यों कणिका माने क्यों छोट अंश द्वारा गठित ताको आम डिटेल जानिबा। देख मन रखियो ये जो ऊपर एमती बिंदु बिंदु मु कॉर्टेक्स रे करे कहीं चित्र कला बेले करथिली देखिबो से वीडियो देखिबो जे एमिति कोन हुए ना प्रत्येक बिंदु गोटे गोटे नेफ्रॉन को सूचाए माने अति सूक्ष्म नलिकार ऊपर अंश एटा ता माने एमती अनेक सूक्ष्म नलिका एमती आ भीतर रही ता माने एमती रही। देख ध्यान दियो कथा हम कहि दउची क्लियर कर दउची। तो एक गोटे वृक्क भितर 10 लाख रु अधिक 10 लाख रु अधिक ये जो सूक्ष्म नलिका गुड़िक रही अति सूक्ष्म। देख अति सूक्ष्म कहीं मु कहूँ अति सूक्ष्म नलिका गुड़िक रही से जो अति सूक्ष्म नलिका गुड़ी कौन कह जाए ना मूत्रजन नलिका। मूत्रजन नलिका ताकू कहती। अच्छा मूत्रजन नलिका बा ताकू कहउचंती यूरिनिफेरस ट्यूबुल। यूरिनिफेरस ट्यूबुल यूरिनिफेरस ट्यूबुल बा ताकू कहती नेफ्रॉन। तो ये ध्यान दियो गोटे कथा जे ये जो वृक्कर मुझे आकार आगुरी कही जे लंबटा 10 रु 12 सेंटीमीटर प्रस्थ 5 रु 7 सेंटीमीटर और मोटेटा 3 सेंटीमीटर। तो ये 10 रु 12 सेंटीमीटर बेसी बड़ नुहे 10 रु 12 सेंटीमीटर लंब ये 5 रु 7 सेंटीमीटर और मोटे 3 सेंटीमीटर। तो एति बड़ अंगटे एति बड़ अंग भितर जदि 10 लक्षटी कौन 10 लक्ष ऊर्ध्व कौन एक अंश रोची बा कौन छोट छोट कणिका भाया पदार्थ रोची तो चिंता कर से कणिका गुड़िक केते क्षुद्र होती एतिकी अंश 10 लक्षटा जिनस तो अति सूक्ष्म अति क्षुद्र से कहूँ प्रत्येक वृक्करे 10 लक्ष रु अधिक अति सूक्ष्म नलिका गुड़िक रही से अति सूक्ष्म नलिका को कौन कहते मूत्रजन नलिका बा इंग्लिश रे यूरिनिफेरस ट्यूबुल बा मेन वर्डटा बा टर्म तार जो टेक्निकल टर्मटा होची नेफ्रॉन ताको नेफ्रॉन कहते। नेफ्रॉन कोगुड़ा देख आ नेफ्रॉन रो तार जो ऊपर अंश कप भलिया अंशटा ये बाहर को कॉर्टेक्स रे थाए एवं तार ट्यूबुलार पार्ट बा जोटा नल अंशटा नली भली अंश जोटा सेटा थाए ये मेडुला रे। देख तो एटा हो एगुड़ा सब ये बहुत अच्छी मुझे सब तो देखे पारे 10 लक्षटा देखे हेनी। युवा को सब कहती कौन ना नेफ्रॉन। तो घटना कौन
ना ये नेफ्रॉन होची वृक्कर गाठनिक एकक माने नेफ्रॉन द्वारा वृक्क गठित एवं नेफ्रॉन होची वृक्कर क्रियात्मक एकक। देखो ये गाठनिक एकक क्रियात्मक एकक कहीं कुआ जाउची ना वृक्कर गठन नेफ्रॉन द्वारा वृक्कर कार्य ही समस्त नेफ्रॉन रो कार्यर समाहार अर्थात नेफ्रॉन गुड़िक जो कार्य करे मूत्र प्रस्तुत कार्य किसी नहीं रक्त रु अदरकारी पदार्थ माने नाइट्रोजनस वेस्ट विशेषकर यूरिया ता सहित यूरिक एसिड क्रिएटिन एमती बहुत पदार्थ भी रही मुख्यतः यूरिया ताकू माने रक्त रु छाणिकी अलगा करवा एवं ता सहित किसी जल मिसेबा और अन्य पदार्थ मिसेक मूत्र प्रस्तुत करवा ये हूँ वृक्कर मुख्य काम। तो मूत्र जो आम परिस्रा करुँच मूत्र त्याग करुँच से मूत्र सहित आमर जो जबक्षारीय वेस्ट प्रोडक्ट बा जबक्षारीय अदरकारी पदार्थ नाइट्रोजनस वेस्ट जहाँ कहते से गुड़िक बाहर को बाहर। तो से जो अदरकारी पदार्थ बाहर को बाहरटा मूत्र मध्यम माने मूत्र द्वारा मिसिकी बाहर मूत्र प्रस्तुत हुए कौटी वृक्कर। तो से जो मूत्र प्रस्तुत हुए वृक्कर से मूत्र प्रस्तुत कार्यटा करे कि नहीं नेफ्रॉन माने ही करती अर्थात वृक्कर कार्य माने होची नेफ्रॉन समस्त नेफ्रॉन रो कार्य मानकर समाहार। तो से वृक्कर कार्य नेफ्रॉन मान द्वारा 10 लाख रु ऊर्ध्व जो नेफ्रॉन रही से द्वारा हुए तेणु वृक्कर गाठनिक जो क्रियात्मक एकक किए नेफ्रॉन आ वृक्क गठित होती नेफ्रॉन द्वारा। तो वृक्कर गाठनिक एवं क्रियात्मक एकक कहते नेफ्रॉन को मन रखियो वृक्कर ये गाठनिक एवं क्रियात्मक एकक मुझे लिखु ना मन रखियो। तो ठीक अच्छे बर्तमान आमर उद्देश्य कौन से नेफ्रॉन गठन संबंध में जाना कहीं जाना ना मूत्र केमिति प्रस्तुत हुए ताको आमे बुझिबा मूत्र केमिति प्रस्तुत हुए बुझिया नेफ्रॉन जोठी मूत्र प्रस्तुत होची तार गठन ऊपर तो जानिले बुझीजिबा केमिति। तो देख ये जो नेफ्रॉन जो रही मूत्र जन नलिका जहाँ कहते ताकू आमे चित्र करके बुझिबा। तो ये देख मु प्रत्येक पार्ट रे माने जहाँ भी बुझेबी ताकू चित्र ये करी चित्र करके बुझेदेवी। ध्यान दियो जे गोटे नेफ्रॉन को एमती टिके वर्धित करके अंकन करके बुझिया चाहूँ। देख नेफ्रॉन प्रत्येक नेफ्रॉन दुईटी अंश अच्छी गोटे ऊपर को एमती कप भाया अंश गिना टाइप कप आकृत अंश और तौक जोटा रही हूँ ट्यूबुलार पार्ट बा नल भाया अंश से नल भाया अंश बंका होगी कुआड़े कौन जा धीरे धीरे सब जिन पूरा डिटेल्स बुझेदेवी क्लीयर करदेवी। देख तो ये जो नेफ्रॉन जदि गठन को देखा तार ऊपर अंश तार रही एमती कप भली अंश लक्ष्य कर एमती कप सदृश अंश उपर रही जोटा कि बिंदु 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 होगी देखा एवं तल को कौन ना एमती जो नल भाया अंश आसी नल भाया अंश तापर ये आगक आगे कौन होता विषय मुझे डिटेल्स पर कहि आगे जो कप भाया अंश कौन रही आगे बुझीजा ध्यान से देख देख ये जो नेफ्रॉन कप भाया अंश रोची ए कप भाया अंश को कहती मन रखिबो बाउमैन्स कैप्सूल। प्रत्येक वृक्कर 10 लाख रु अधिक अति सूक्ष्म नलिका रही जहाँ को नेफ्रॉन बा मूत्रजन नलिका कहती आम से मूत्रजन नलिका बा नेफ्रॉन गठन संबंध में पढ़ुं कहीं से मूत्रजन नलिका बा नेफ्रॉन रे ही मूत्र प्रस्तुत हुए जहाँ हूँ वृक्कर मुख्य कार्य जहाँ द्वारा अदरकारी पदार्थ बाहर को बाहरी थाए। तो बर्तमान नेफ्रॉन गठन जो देखा नेफ्रॉन दुईटी अंश अच्छी गोटे है ऊपर कप भाया अंश जोटा ब्रॉडर पार्ट टी ओसारिया अंश और तौक एमती नल भाया अंश रही लंबा अंश। अच्छा ये जो नेफ्रॉन जो कप भाई अंश जो कप भाई अंश देखुच यहाँ कहती कौन ना यहाँ कहुए आमर बाउमैन्स कैप्सूल। देख बाउमैन्स कैप्सूल गोटे वैज्ञानिक नाम अनुजाई दिखाई विलियम बाउमैन नाम अनुजाई बाउमैन्स कैप्सूल ना दि जाए विलियम बाउमैन। तो बाउमैन जो रहा से कहते बाउमैन्स कैप्सूल। देख नेफ्रॉन जो कप आकृतिर बा गिना आकृतिर जो अंश रही कप आकृतिर बा गिना आकृतिर जो अंश रही कहूँ बाउमैन्स कैप्सूल मुझे लिखी दूसरी। तो या कहते कौन ना बाउमैन्स कैप्सूल बाउमैन्स कैप्सूल बाउमैन्स कैप्सूल यहीपटे लिखिदवा यहीपटे लिखि दूसरी यहाँ कहते बाउमैन्स कैप्सूल बाउमैन्स कैप्सूल। अच्छा तापर ध्यान दियो तापर तल को रही कौन कौन अंश ताको मु कहबी धीरे धीरे कहबी। तो ये देख ये जो बाउमैन्स कैप्सूल जो खालुआ अंश रही ये गोटे रक्तनली गोटे धमनी प्रवेश कर उपधमनी ये प्रवेश कर देख से उपधमनीटा कौन क्यों आई ध्यान से शुण आम जानी जे एमती जो आसे
महाधमनी महाधमनी गोटे शाखा कौन हुए एमती प्रवेश करे कौटी की वृक्क भितर प्रवेश करे यहाँ कहती वृक्कीय धमनी कहती तापर शिरा जोटा था एमती शिरा शिरार जो शाखा प्रवेश करे कहती वृक्कीय शिरा एपटे प्रवेश करे मैं एपटे टाणुनी अड़ुआ देखा तो ये बाटे रक्त आसे रक्त एमती प्रवेश करे एमती रक्त प्रवेश करे देख रक्त जो धमनी बाटे वृक्क भितर को प्रवेश करे या कहती वृक्कीय धमनी यहाँ कहती वृक्कीय धमनी यहाँ मुझे अलरेडी चित्र द्वारा बुझे देती या मुझे 2 थर 3 थर 4 थर बहुत थर कही वृक्कीय धमनी देख से वृक्कीय धमनी या भीतर प्रवेश वृक्क भीतर प्रवेश कलापर कौन होती शाखा प्रशाखा सृष्टि करे शाखा प्रशाखा सृष्टि करी सूक्ष्म सूक्ष्म शाखा सब सृष्टि करे और प्रत्येक सूक्ष्म शाखा गोटे गोटे नेफ्रॉन सहित संयुक्त होता है ध्यान दियो कथा को जे वृक्कीय धमनी वृक्क भीतर एंट्री करिया परे शाखा प्रशाखा सृष्टि करे और से शाखा प्रशाखा गुड़िक अनेक सृष्टि करी अति सूक्ष्म शाखा प्रत्येक सूक्ष्म शाखा अनेक सूक्ष्म शाखा सृष्टि करे और प्रत्येक सूक्ष्म शाखा गोटे गोटे नेफ्रॉन सहित संयुक्त होता है मुझे कथा कहना चाहूँगी जे वृक्कीय धमनी सूक्ष्म शाखा देख ये जो वृक्कीय धमनी यहाँ मनकर वृक्कीय धमनी वृक्क भीतर को एंट्री करथिला तो ये शाखा प्रशाखा एमती सृष्टि करिछि शाखा प्रशाखा सृष्टि करिछि शाखा प्रशाखा सृष्टि करिवा परे तार एक सूक्ष्म शाखा ये जो शाखा प्रशाखा एमती बहुत गुड़ा सृष्टि करिछि देखे दूची ये एमती शाखा प्रशाखा बहुत सृष्टि होइछि शाखा प्रशाखा सृष्टि होला परे एक से शाखा प्रशाखा सृष्टि होला परे गोटे सूक्ष्म शाखा मनकर एइटा हला गोटे सूक्ष्म शाखा एइटा तो यार ये सूक्ष्म शाखा गोटे कौन है यहाँ वृक्कीय धमनी तापर ये शाखा प्रशाखा सृष्टि कला तार गोटे सूक्ष्म शाखा एटा नुहे एटा ये शाखा प्रशाखा गोटे शाखा प्रशाखा शाखा सृष्टि होती तार गोटे यहाँ सूक्ष्म शाखा धन्य यहाँ है सूक्ष्म शाखा ये सूक्ष्म शाखा कौन है आसिकी प्रवेश कौटी ना ये प्रवेश कर देख ये टी मोटा करुँच कहीं आग को पतला से करार अच्छी कहीं हम पतला मुझे कहूँ डिटेल्स कहूँ ध्यान दियो यहीटा मन कर वृक्कीय धमनी वृक्कीय धमनी से एमती शाखा प्रशाखा सृष्टि कला तार यहाँ गोटे सूक्ष्म शाखा से सूक्ष्म शाखा एंट्री संयुक्त होती क्या सहित ना आम नेफ्रॉन सहित नेफ्रॉन बायोमेन्स कैप्सूल सहित मन रखियो तो वृक्कीय धमनी अति सूक्ष्म शाखा जोटा बायोमेन्स कैप्सूल सहित संयुक्त होती ताकू कहती यहीटा को कहती मन रखियो एफरेंट उपधमनी एफरेंट उपधमनी बा अंतर्बाही उपधमनी देखो एफरेंट इफरेंट एफरेंट AFFERENT एफरेंट बा अंतर्बाही और जोटा एमती बाहरी जीव से हम इफेरेंट एटा हला एफरेंट एटा जो बाहरी इफेरेंट इफरेंट एटा एफरेंट एटा इफरेंट AE एफरेंट माने अंतर्बाही इफरेंट माने बहिर्बाही सिंपल कथा मन रही किसी कष्ट ना देख यहाँ है एफरेंट उपधमनी अच्छा मुझे लिखी दूची यहाँ कौन ना एफरेंट उपधमनी बा या आम कह अंतर्बाही उपधमनी डट डट मारदेली उपधमनी अच्छा देख ये कथा रही पूरा इंपोर्टेंट ध्यान से शुण एफरेंट उपधमनी बा अंतर्बाही उपधमनी बायोमेन्स कैप्सूल जो खालुआ अंश एंट्री जस्ट कला परे परे ये बहुत शाखा प्रशाखा ये सृष्टि कर बहुत माने कैसिक नली सब सृष्टि कर बहुत शाखा प्रशाखा ये सृष्टि कर देख शाखा प्रशाखा एमती देखे दूची जी संभव जमी देखे हम देखे दूची ध्यान दियो एमती शाखा प्रशाखा ये सृष्टि कर अति सूक्ष्म शाखा सब माने कैसिक नली सब सृष्टि कर देख एमती कैसिक नली सृष्टि कलापर से गुड़ा कौन हम पुणी जुड़ देख ये कैसिक नली सृष्टि कला कैसिक नली सृष्टि कलापर एगुड़ कौन है ना पुणी एमती एमती कौन है ना एगुड़ा जुड़ीगला जुड़ी जावा पर एठी गोटे धमनी हो बाहर देख ये भी धमनी या शिरा भूल कहबनी कहीं ये अंगारकाम्ल अम्लजान एक्सचेंज हो ना अंगारकाम्ल अम्लजान एक्सचेंज हो ना से खाली रक्त छणा कार्य माने रक्त रु अदरकारी पदार्थ छाणी जो बाहर छांकी होगी बाहर फिल्ट्रेशन हम से फिल्ट्रेशन होगापाई ये रक्त कैसिक सृष्टि होती अच्छा देख यहाँ बाहर देख ये गोटे कथा ध्यान दियो जे मुझे जो एफरेंट उपधमनी करी पुणी मु कली
इफरेन्ट उपधमनी सेटा एफरेन्ट एटा इफरेन्ट ता भितर कौन रही पार्थक्य ना ये टिके मोटा था ये टिके पतला है ये मोटा ये पतला देख मोटा पाइप रे पानी जीव जाली दिखाई मझे माने कणा 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 छिद्र छिद्र अच्छी सरू पाइप रे पानी जीव तो सरू पाइप रे पानी जावा बेले प्रेसर हम से जोर प्रेसर से जो छिद्र छिद्र जो अंश अच्छे जोर प्रेसर हम ये जो रक्त आसो आराम से बेसी बेसी रक्त आसो कि बाहर बेले कम रक्त बाहर कहीं सरू अच्छी एटा मोटा अच्छी एटा सरू अच्छी तो ये सरू बाटे रक्त तो कम बाहर नो डाउट ये जो जाल भाया होटा ग्लोम जो आम कौन यहाँ जो रक्त कैशिक गुड़िक रही है कौन हम ना प्रेसर जोर ये क्रिएट हो प्रेसर हेल्ले ये सब अदरकारी पदार्थ छांकी होगी बाउमेंस कैप्सूल भीतर को आसो नल बाटे पुणी कुआड़े जो पर कहि तो सिंपल कथा वृक्क धमन अति सूक्ष्म शाखा जहाँ को कहती एफरेंट उपधमनी बा अंतर्वाही उपधमनी बाउमेंस कैप्सूल सहित संयुक्त होती अति सूक्ष्म शाखा प्रशाखा सृष्टि करी माने कैशिक नली सृष्टि करी पुणी से गुड़िक जोड़ी हो परस्पर सहित जोड़ी हो पुणी आ गोटे धमनी आकार था बाहर को बाहरी आसी जो धमनी आकार ये बाहर को बाहरी आसी मन रख या ना है इफरेंट उपधमनी इफरेंट उपधमनी इफरेंट उपधमनी बाईटा को कहती बहिर्वाही मन रखिए बहिर्वाही बहिर्वाही बरे बहिर्वाही उपधमनी एफरेंट उपधमनी जो बाटे रक्त एंट्री कला देख रक्त ये बाटे एंट्री कर रक्त ये बाटे बाहरी जीव जो बाटे रक्त एंट्री कला बाउमेंस कैप्सूल भीतर को से एफरेंट उपधमनी अंतर्वाही उपधमनी एवं जो बाटे रक्त बाहरी गला बाउमेंस कैप्सूल रु कहते इफरेंट उपधमनी बहिर्वाही उपधमनी तो घटना यहीटा को कौन कहती देखो ये टर्मटा टेक्निकल टर्म मन रखियो ध्यान दियो जे एफरेंट उपधमनी शाखा प्रशाखा सृष्टि कलापर जो रक्त कैशिक सृष्टि करते जो कैशिक नलीर गुच्छ या कैशिक गुच्छ कहती ओडिया रे इंग्लिश रे कहते ग्लोमेरुलस यही टर्मटा को मन रख देख ये जो यहाँ को कहती ग्लोमेरुलस मुझे ये देखा ग्लोमेरुलस बा कैशिक गुच्छ कैशिक कौशिक नुहे कैशिक गुच्छ कैशिक गुच्छ माने ग्लोमेरुलस सिंपल क्लियर हो गले आउ थे कहीदे खाली जस्ट खाली रिकैप सांगे सांग देख वृक्क धमनीर अति सूक्ष्म शाखा बाउमेंस कैप्सूल सहित संयुक्त होती प्रत्येक नेफ्रॉन सहित संयुक्त होती नेफ्रॉन बाउमेंस कैप्सूल सहित संयुक्त होती जो सूक्ष्म शाखाटी नेफ्रॉन बाउमेंस कैप्सूल सहित संयुक्त होती कहती एफरेंट उपधमनी एफरेंट उपधमनी देख ए बी सी डी एमती जो चलला ए बी सी डी ई तो आगे ए ना आगे ई आगे ए तो जोटा एंट्री करुँचे आगे तो मन रखिए एफरेंट इंग्लिश रे ए एफ एफ ई आर ई एन टी तापर ई आसूची ए पर ई जोटा बाहरी जाऊँ ई इफरेंट तो यहाँ तापर ई मन रही जो इफरेंट इंग्लिश रे स्पेलिंग होची ई एफ एफ ई आर ई एन टी बस एफरेंट इफेरेंट देख एफरेंट को बेले कहीं आफेरेंट भी कहते आफेरेंट एटा इफेरेंट तो इफेरेंट आ अच्छा मुझे कौन कहती हाँ से कहते एफरेंट उपधमनी अंतर्वाही उपधमनी तापर था जो रक्त कैशिक सृष्टि कला बाउमेंस कैप्सूल जो रहा आमर खालुआ अंश से ताकू कहते से रक्त कैशिक को कहती कैशिक गुच्छ बा ग्लोमेरुलस तापर ग्लोमेरुलस रे थिबा रक्त कैशिक गुड़िक पुणी जोड़ी होगी जो गोटे उपधमनी होगी बाहरी जाऊँगी कहते इफेरेंट उपधमनी बहिर्वाही उपधमनी तो ये कथा क्लीयर है तो ये आउ गोटे टेक्निकल टर्म अच्छे बहुत इंपोर्टाट टेक्निकल टर्म जोटा कि परीक्षा पढ़ी बहुत थर पढ़ार भी चांस ध्यान दिए से कथाटा कौन देख यही जो यही अंशटा यहाँ हूँ बाउमेंस कैप्सूल एठू यहाँ बाउमेंस कैप्सूल यहाँ कप भाया अंश बाउमेंस कैप्सूल आउ बाउमेंस कैप्सूल खालुआ स्थान जो रक्त कैशिक गुच्छ रहा कहते ग्लोमेरुलस तो ये बाउमेंस कैप्सूल आउ कैशिक गुच्छ माने यही जो अंशटा ये समाहारोगर गोटे ना अच्छी बाउमेंस कैप्सूल एवं ग्लोमेरुलस को समाहार माने कलेक्टिवली संयुक्त भाव में कौन कह जाए देख बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कह जाए मन रख ये इंपोर्टाट टर्मटे ताना हला मालपीझियान पिंड बा ताऊ कहती रिनाल कर्पसल
ସଲ୍ ଟିକେ ମନେ ପକାଉଛି ମାଲପିଝିଆନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆଗରୁ ବି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେଉଁଠି ଝିଣ୍ଟିକା ପରି କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମାଲପିଝିଆନ୍ ନଳିକା ହେଉଛି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ମାଲପିଝିଆନ୍ ନଳିକା ସେଠି କହୁଥିଲେ ଏଠି ହେଉଛି ମାଲପିଝିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ମାଲପିଝିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ଦେଖ ମାଲପିଝିଆନ୍ ନଳିକାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟାଇପ୍ର କହିଥିଲି ତ ଯଦି ଦେଖିନି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବ ତ ମାଲପିଝିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ଦେଖ ମନେ ରହିଯିବ ଇଏ ମାଲପିଝିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ বা রিনাল কর্পসকল দেখো কর্পসল এই মালপিঝিয়ান পিণ্ড মনে মনে না দিয়া যায়নি এটা বি গোটে বৈজ্ঞানিক নাম অনুযায়ী আসছে সে বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে মার্সেলো মালপিঝিଙ୍କ নাম অনুসারে মালপিঝিয়ান পিণ্ড আসিছি উইলিয়ম বাউম্যানଙ୍କ নাম অনুযায়ী বাউম্যান ক্যাপসুল নাম আসিছি বাউম্যানস ক্যাপসুল নাম আসিছি তো মালপিঝিয়ান পিণ্ডটা কোণ টিকে ক্লিয়র হুয়া থরে বাউম্যানস ক্যাপসুল এবং গ্লোমেরুলস বাউম্যানস ক্যাপসুল এইটা নেফ্রনর যে কপ বা গিনা আকৃতির অংশ এবং তার খালুয়া স্থানের যে রক্ত কৈশীয়গুড়িক রয়েছে যেটাকি এফরেন্ট উপধমন দ্বারা সৃষ্টি হয়েছি সে কৈশীয় গুচ্ছ কৌন গ্লোমেরুলস এ বাউম্যানস ক্যাপসুল এবং এ গ্লোমেরুলসর সমাহারকু কুযায়ে মালপিঝিয়ান পিণ্ড বা রিনাল কর্পসল বাউম্যানস ক্যাপসুল ও গ্লোমেরুলস ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା ବାଉମେନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ଏବଂ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର ସମାହାରକୁ କୁହାଯାଏ ମାଲପିଝିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ବା ରିନାଲ କର୍ପସଲ আচ্ছা তো মালপিঝিয়ান পিণ্ড বা রিনাল কর্পসল পর্যন্ত আজি পড়িলে দেখ নেক্সট ভিডিওরে মু আগকু বুঝেবি তো ভিডিও বহুত লম্বা হয়ে যাচ্ছি তো আজি আমি এতিকি জানলে ইয়া পরে যে নল সদৃশ অংশ রয়েছে এটা পুনি কুয়াড়ে যাই কনেকশন হয়েছে এবং এইটি কোণ হুয়ে সেটা তো মু গ্লোমেরুলসর কার্য বা মূত্র প্রস্তুত কেমিতি হুয়ে মূত্র প্রস্তুত প্রসেস সেটি মু বুঝেবি বা বৃক্ষর কার্য বি সেটাও কইপারিবা সেটি মূত্র প্রস্তুত কথা সেটা গোটে ভিডিওরে বুঝিবি কিন্তু নেক্সট পার্টরে মু কোটা বুঝিবি না ইয়ার যে অবশিষ্ট অংশ রহিলা নেফ্রনর অবশিষ্ট অংশ পুଣି ଅଛି না টিউবুলার পার্ট ଅଛି তার কেউ অংশକୁ কোণ কহନ୍ତି তাকু ମଧ୍ୟ মু কহিবি বুকরে দেইনি মু কহিদেবি বহুত কুইকলি সেটা কহিবি নেক্সট ভিডিও সেটা ডিসকশন করিবি তো ওয়েট করিকি রুহ নেক্সট ভিডিও পাই তো আজি ভিডিও को এটি এন্ড করিবা।